नमस्कार दोस्तों, नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में देखने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जो पावर एम्पलीफायर है उनके बैक पैनल पे जो दिया जाता है इनपुट मोड, दिखाई दे रहा होगा आपको, ब्रिज मोनो स्टीरियो। तो ये किस तरह से काम करता है और हमें इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, ये दोस्तों टेक्निकली वीडियो भी है, प्लस जो डीजे ऑपरेटर हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा चैप्टर होने वाला है, अच्छी वीडियो होने वाली है, देखने लायक वीडियो है। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, नॉलेज वाली वीडियो है और आपको मैं बहुत बारीकी से इस चीज़ को बताऊंगा कि जो स्टीरियो मोड है, मोनो मोड है और ब्रिज मोड है, उसको सही उसका क्या यूज है, किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जो भी डीजे ऑपरेटर हैं वो क्या करेंगे, एम्पलीफायर को सिर्फ एक इनपुट देके और मोनो मोड यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन जो आगे उनका साउंड होता है वो एक स्टीरियो साउंड नहीं बना पाते। साउंड हमेशा स्टीरियो होना चाहिए। एम्पलीफायर को हम साउंड स्टीरियो बनाने के लिए अगर हम उसको मोनो मोड पे यूज़ करते हैं तो किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर हम स्टीरियो मोड पे यूज़ करते हैं तो जैसे हमारे कॉलम लगे होंगे, बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से आवाज़ सुनाई देगी। जैसे कि हम ईयरफोन लगा लेते हैं, अपने हेडफोन लगा लेते हैं, उनमें हमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है, बहुत ही अच्छा जैसे साउंड सुनने को मिलता है। सेम उसी तरीके से हम अगर एम्पलीफायर को स्टीरियो मोड पे चलाते हैं तो हमें सेम उसी तरह से सुनाई देना चाहिए, और अगर हम उसके बाद मोनो मोड पे चलाते हैं तो भी हमें जो क्वालिटी है वो स्टीरियो की तरह हम किस तरह से ले पाएंगे। अगर हम इसको मोनो मोड पे कर देंगे तो एम्पलीफायर सेम जो मोनो एम्पलीफायर है, जैसे 500 वाट 250 वाट ये जो पीए एम्पलीफायर होते हैं, पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर, सेम उन्हीं की सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी इनपुट एक होएगी और आउटपुट हम दोनों जो सॉकेट्स है यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम इसको स्टीरियो यूज़ करेंगे तो इनपुट दोनों में लगाना पड़ेगा और आउटपुट दोनों में से ले सकते हैं। अगर हम इसको ब्रिज मोड पे चलाएंगे तो हमें यहाँ पे जो ब्रिज के लिए दे रखा है, बहुत से जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें टर्मिनल्स लगे होते हैं, इनमें टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल लगे होते हैं। तो जो रेड वाले दिए होते हैं, जैसे इसके अंदर देखो लोकेशन दे रखी है, इसी तरह से उनमें भी लोकेशन दी हुई होती है। अब चैनल 1 की आउटपुट की लोकेशन दे रखी है इसमें, चैनल 2 की भी इसमें दे रखी है, और ये ब्रिज मोड के लिए भी दे रखी है। तो इन्होंने क्या, ब्रिज मोड के लिए यहाँ पे ब्रिज आउटपुट यहाँ पे एक अलग से सॉकेट दे दिया। ये बीटा 3 का एम्पलीफायर है, और जो एम्पलीफायर जैसे जिनके टर्मिनल्स होते हैं उनमें भी इसी तरह से दिया गया है। मैं भी आपको वो भी दिखा रहा हूँ। अब आप ये देखेंगे, जैसे इस एम्पलीफायर में टर्मिनल्स दिए हुए हैं तो इसमें भी पूरे का पूरा सिस्टम लिखित में दिया जाता है, लेकिन लोग इसको क्या बहुत गौर से देखते नहीं हैं। अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से गौर से समझ के चलाएं तो बहुत ही बेटर क्वालिटी मिलेगी। कंपनी ने बाकायदा यहाँ पे सब चीज़, जो स्पीकॉन है उसका पूरे का पूरा यहाँ डिज़ाइन दे दिया है। प्लस वाली वायर 1 नंबर में, प्लस में माइनस वाली माइनस एक नंबर में, ये चैनल 1 का आउटपुट हो गया, ये चैनल 2 का आउटपुट हो गया, जो कि इसका पूरे का पूरा कंपनी ने किस तरह से हमने कनेक्शन करने हैं और वो इसमें दे भी रखा है। अब हम जब ब्रिज मोड के लिए आए थे, ब्रिज मोड के लिए यहाँ कंपनी ने लिख दिया कि ब्रिज मोड पे
ब्रिज मोड पे जब हम वायर लगाएंगे तो ये देर का ये जो यहाँ से जा रही है, ये जो प्लस की और ये माइनस की, इधर प्लस की जो दोनों दे रखी है, यहाँ माइनस की दे रखी है, ये तो हम कलर से भी समझ जाते हैं कि ये चैनल 1 का और ये चैनल 2 का है। और जब हम ब्रिज मोड पे अगर चलाते तो यहाँ लोकेशन दी गई कि प्लस होएगा, चैनल जो 1 का लिखा हो ना +1 आगे लिखा हुआ, गौर से देखोगे तो ब्रिज मोड, इसका जो प्लस वाला जो वायर होगा यहाँ दे रखा है चैनल 1 का प्लस होगा, यानी कि ये जो है ये ब्रिज मोड में इसको हम प्लस वाला वायर बोलेंगे। दूसरा माइनस वाला जो वायर है वो 2 नंबर चैनल का प्लस वाला वायर, यानी 2 नंबर चैनल का ये ब्रिज मोड पे माइनस हो जाएगा। उस समय माइनस हम यहाँ से नहीं लेंगे, जो भी कॉमन वायर है वो यहाँ पे लेंगे हम। स्पीकर की जो भी कॉमन वायर होती है, या ज़्यादातर लोग कलर में लें तो ब्लैक कलर ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉमन में, तो वो यहाँ पे लगेगी और रेड यहाँ पे लगेगी। उसके बाद में हम इसको ब्रिज मोड पे हम इसको चला सकते हैं। ब्रिज मोड के लिए भी क्या है, ब्रिज मोड हमेशा चलाना हो तो बेस के लिए होते हैं, वो भी अगर हमारा जैसे इसी पे एक ही चैनल पे हम दोनों बेसें इस पे डालेंगे, ब्रिज मोड पे जब हम चलाएंगे तो यहाँ पे हम दोनों बेसें लगाएंगे और आगे हम पैरेलल में जोड़ देंगे एक बेस से दूसरी बेस को, तो यानी जो हमारे स्पीकरों की मैचिंग हो जाएंगे वो 2 ohms हो जाएंगे। और 2 ohms के ऊपर जो भी एम्पलीफायर जितनी वाटेज का होता है वो प्रॉपर उतनी वाटेज निकालता है। तो अभी हम इसको समझते हैं कि स्टीरियो, मोनो और ब्रिज मोड पे हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे और किस तरह से हम अपने कॉलम को सेट करेंगे जिससे हमारी जो साउंड की क्वालिटी है वो और भी अच्छी आ सके। तो दोस्तों अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं भी किस तरह से। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टीरियो मोड क्या सिस्टम है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हुआ स्टीरियो मोड। स्टीरियो मोड हो गया। स्टीरियो मोड के लिए हम किस तरह से कॉलम लाएंगे। मान लिया ये हमारा एक कॉलम है और एक हमारा कॉलम ये हो गया इधर, यानी कि टॉप हो गए ये। जब हम स्टीरियो मोड पे चलाएंगे तो ये CH1 चैनल 1 हो गया, ये CH2 चैनल 2 हो गया। उस समय जो हम इनपुट देंगे वो हम इनपुट भी नंबर चैनल 1 है, वो चैनल 1 को हम इनपुट दे देंगे और जो भी नंबर 2 उनकी इनपुट आ गई। उसके बाद में जो स्पीकर है वो चैनल 1 में उसकी वायर लग जाएगी और इसकी चैनल 2 में लग जाएगी। ये हमारा स्टीरियो मोड हो गया। स्टीरियो मोड में जब भी हम चलाएंगे तो हमारे जो कॉलम है वो लेफ़्ट राइट लगानी चाहिए, लेफ़्ट राइट लगाएंगे। लेकिन उसके बाद में बहुत से लोग, ये जो आपका तरीका है ये बिल्कुल राइट है, इसी तरह से हमें लगाने चाहिए। जैसे हमने एक एम्पलीफायर हमने यूज़ किया तो उसी एम्पलीफायर के चैनल 1 में ये लग गया और चैनल 2 में ये लग गया। अब उसके बाद में आ जाता है मोनो मोड। मोनो मोड के लिए हमारा ये एम्पलीफायर हो गया, मानो जो भी है चाहे कितने वाट का है, चैनल 1 CH1 हो गया, चैनल 2 हो गया, या इसकी इनपुट होगी। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने एम्पलीफायर को मोनो मोड पे चलाना है तो ये जो मोनो मोड दिया जाता है ये इस तरह से दिया जाता है। इसमें हमें 2 एम्पलीफायर जब हम बराबर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हमने सिंगल टॉप चलाया, यहाँ अगर हम लेफ़्ट राइट चलाएंगे हमारे पास 2 एम्पलीफायर होने चाहिए। और वो हम कब यूज़ करेंगे, जब हम मान लो 2 डबल टॉप लगाने हमने, ये हमारे राइट साइड के टॉप हो गए,
2 टॉप हमने लगा दिए, 2 टॉप इधर लेफ्ट साइड में हम लगाएंगे। ये हमारे मान लो टॉप हो गए। तो इसको जब हम मोनो मोड में अगर हम चलाएंगे तो हमारा जो साउंड है वो स्टीरियो बनना चाहिए। हमने यहाँ एक एक कॉलम लगाया है, स्टीरियो पर रख के लगाया है, तो हमें जो सुनाई देगा जिस तरह से हमें हेडफोन में सुनाई देता है उसी तरह से हमें सुनाई मिलेगा। जब हम लेफ़्ट राइट मिक्सर से निकालेंगे वही लेफ़्ट राइट, चाहे हम क्रॉसओवर से चलाएं चाहे हम डायरेक्ट मिक्सर से एम्पलीफायर को कनेक्ट करके चलाएं, तो हमें जो प्रॉपर जो साउंड सुनाई देगा वो बहुत ही बढ़िया और स्टीरियो मोड सुनाई देगा कि हमारे लेफ़्ट राइट बिल्कुल प्रॉपर आएंगे। और अगर हम यहाँ हैं, जो हम आपको एक फ़िक्स तरीका बता रहे हैं कि जब हम मोनो मोड को चलाएं तो किस तरह से चलाएं। मोनो मोड हमेशा कंपनी ने इस तरह इसलिए दिया हुआ है कि जब हम 2-2 कॉलम लगा रहे हैं, 2-2 कॉलम लगाएंगे तो 2 कॉलम इधर हो गए, 2 कॉलम इधर हो गए। अब हमारे एम्पलीफायर दोनों एक ही कंपनी के हो, ये भी उसी कंपनी का है, ये भी उसी कंपनी का है। टॉप हमारे ये भी दोनों एक जैसे हैं, ये भी हमारे दोनों एक जैसे हैं। उस समय हम क्या करेंगे, 1 नंबर जो एम्पलीफायर आ गया हमारा और ये 2 नंबर एम्पलीफायर आ गया, इस 1 नंबर पे हम या इनपुट दे दिया, मान लो लेफ़्ट दे दिया, और ये हमारा इनपुट हो गया राइट, ये हमारा राइट हो गया, और यहाँ हमने लेफ़्ट इनपुट दे दिया। अब लेफ़्ट में हम एक चैनल पे ये दे दिया, दूसरे चैनल के ऊपर हमने ये टॉप दे दिया। इनपुट हम एक लगाएंगे और टॉप है जो दोनों चैनलों पे एक एक लगा देंगे, लेकिन दोनों टॉप हम एक ही साइड में लगाएंगे। ये हमारी राइट साइड होगी। यहाँ हमने राइट इनपुट दे दिया, चैनल 1 से उठाया हमने वायर, इसको कनेक्ट कर दिया। चैनल 2 से हमने वायर उठाई, इस टॉप को कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम जब लगा के चलाएंगे, या इनपुट एक जैसी मिलेगी, एक पे लेफ्ट आ गई, एक पे राइट होगी। एम्पलीफायर हमारे दोनों मोनो मोड पे हैं, ये भी मोनो मोड पे हैं और ये भी हमारा मोनो मोड पे है। अब जब सेम एक जैसे इनको सिग्नल मिलेगा, कैसे, जहाँ पे वही सिग्नल इधर लेफ़्ट राइट जैसे हुआ था, ये लेफ़्ट हो गया था, इधर राइट हो गया था। एक ही एम्पलीफायर के दोनों कॉलम पे हमने एक लेफ़्ट लगा दिया, एक राइट लगा दिया। जब हम मोनो मोड को यूज़ करेंगे तो 2 टॉप हमने लेफ़्ट लगा दिए, 2 टॉप हमने राइट लगा दिए। एम्पलीफायर हमारा जो मोनो मोड हो गया, और जो हमें साउंड सुनाई देगा, जो इसमें हमें साउंड सुनाई देगा वो दोस्तों स्टीरियो साउंड सुनाई देगा। कंपनी ने जो मोनो मोड दिया है वो इसलिए दिया हुआ है। अगर हम सिंगल एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, 2 कॉलम लगा रहे हैं, तब हमें एक लीड लगा के, और ये हमारी ये सुविधा के लिए ऐसा नहीं दिया कंपनी ने कि आप एक लीड लगाओ और दोनों टॉप चला दो। वो जो आपका तरीका है वो बिल्कुल गलत है। वो भी मैं आपको, ये आपका बिल्कुल ओके तरीका है। जब आप 2 कॉलम लगाओ, 2 एम्पलीफायर लगा रहे हो, उस समय आप इनको मोनो करो। मोनो करके एक साइड में ये हो गया, एक साइड में ये। जब हमें साउंड सुनाई देगा तो प्रॉपर हमें स्टीरियो सुनाई देगा। दोनों के वॉल्यूम, दोनों एम्पलीफायरों के जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। एक लेफ़्ट राइट इनको सिग्नल मिलना चाहिए। इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा हमें साउंड सुनाई देगा, जिसमें बहुत ही बढ़िया। लोग अक्सर क्या करते हैं, जो ये बिल्कुल ओके तरीका है, और जो इनका गलत तरीका लोगों का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बहुत जगह देखे और लोग यूज़ भी कर रहे हैं। उनके पास क्या होता है, एम्पलीफायर मान लो एक है, CH1 CH2 एक एम्पलीफायर है। यहाँ उन्होंने एक ही एम्पलीफायर को मोनो मोड कर लिया और यहाँ पे इन्होंने इनपुट दे दी। वो भी क्या सोच के, ये सोच के कि हमें 2 लीड ना लगानी पड़े, एक लीड लगा दे, इसलिए उन्होंने एक लीड लगा दी। अब एक चैनल से इधर इन्होंने टॉप दे दिया राइट साइड में, एक टॉप इन्होंने इधर दे दिया लेफ्ट साइड में। एक टॉप इन्होंने इधर दे दिया। अब दोस्तों यहाँ जो सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल चाहे वो लेफ़्ट राइट मिक्स करके दे दें, अलग अलग तो दे नहीं सकते। या तो वो एक देंगे, मिक्सर से लेंगे, या तो लेफ़्ट से आ जाएगा या वो राइट से आ जाएगा। एक साइड का इनको सिग्नल मिलेगा। और एम्पलीफायर हमारा जो
एक चैनल इधर काम कर रहा है, एक चैनल इधर काम कर रहा है, जो हम साउंड सुनाई देंगे वो हमें प्रॉपर मोनो साउंड सुनाई देगा। अगर आप मान लो यहाँ सेंटर में खड़ते हो तो आपको दोनों कॉलमों की एक जैसी बात सुनाई देगी। अगर आप यहाँ आ गए तो इसकी आपको ज़्यादा सुनाई देगी, इसको आपको इस टॉप की आपको यहाँ तक आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। जब आप यहाँ खड़ जाओगे तो आप ये लगेगा ये चल रहा है और ये शायद बंद है। ये जो तरीका है बिल्कुल गलत तरीका है, ये रॉन्ग तरीका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस तरीके से लगाओ। अगर कोई भी दोस्त इस तरह से लगा रहे हैं तो ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से कभी आप साउंड मत चलाइए, आप बहुत अच्छे ऑपरेटर नहीं माने जाओगे और आपका साउंड भी इतना ज़बरदस्त नहीं चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, एक शोर शराबा कह सकते हैं उसको, लेकिन जो क्वालिटी है वो नहीं बन पाएगी। अगर आपने इस तरह से अगर आप मोनो मोड करके आप दोनों एम्पलीफायर लगाते हो, आप अगर सेंटर में खड़ोगे तो भी आपको दोनों साइडों की आवाज़ एकदम प्रॉपर सुनाई देगी। आप प्रैक्टिकली कर लेना, मैंने तो बहुत बार किया है। अगर आप मान लो इन टॉप के पास में अगर आप यहाँ रुक के सुनते हो तो भी आपको इन टॉप की आवाज़ भी सुनाई देगी और इन टॉप की भी आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप यहाँ रुक के सुनते हो तो इनकी भी सुनाई देगी और इनकी भी सुनाई देगी। इसमें इस तरह से नहीं होगा कि यहाँ खड़ गए तो इनकी सुनाई देगी उनकी नहीं सुनाई देगी। आप जब भी कभी है दूर खड़ के आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, ये आपको बिल्कुल ये जो मेरा तरीका आपको बिल्कुल स्टिक बैठेगा और आप कहोगे कि हाँ आप बिल्कुल सही बताया था। इसके बाद में जो है ब्रिज मोड के लिए भी हम आपको बता देते हैं कि ब्रिज मोड के लिए ऐसा क्या सिस्टम है। ब्रिज मोड जो देती है कंपनी वो देती है बेस चलाने के लिए। अब लोग ब्रिज मोड पे नहीं चलाते हैं। ब्रिज मोड का सिस्टम ये होता है, मान लो हमारा जो भी एम्पलीफायर है मान लो उसके अंदर दो चैनल हो गए, चैनल 1 और चैनल 2। जब हमने स्टीरियो चलाया तो दोनों अलग अलग चले। जब हमने मोनो मोड पे चलाया तो दोनों चैनल चले अलग अलग, लेकिन दोनों की इनपुट एक थी। अब जब हम एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पे चलाते हैं तो ये और ये दोनों चैनल जो आपस में पैरेलल हो जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। शॉर्टकट को तो आप जुड़ जाते हैं, यानी कि दोनों चैनल पैरेलल हो जाते हैं। अगर ये चैनल 1000 वाट आपका आउटपुट दे रहा है और ये भी आपका 1000 वाट आउटपुट दे रहा है तो आपका बराबर जो है 2000 वाट आउटपुट हो जाती है। तो इसके लिए हम अगर ब्रिज मोड पे चलाते हैं तो हमारा क्या तरीका होगा, कैसे चलाएंगे हम, इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं। ये मान लिया हमारा ब्रिज मोड हो गया। ब्रिज मोड पे हमने एम्पलीफायर डाल दिया, चैनल 1 चैनल 2, ये हमारा एम्पलीफायर हो गया। और जो हमारी ये होता है सिर्फ बेस चलाने के लिए। अगर मान लो आपके पास ड्यूल बेस है और ये दूसरी हमारी बेस आ गई, वो आपकी मर्जी है। जैसे बहुत से लोग एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं जो लोग। अब हमारा 8 ओम का एक स्पीकर है, पैरेलल जुड़े होते हैं बेस के अंदर, तो ये हमारा स्पीकर हो जाता है, बेस हो जाती है 4 ओम की, और ये हमारा 4 ओम की बेस ये होगी, 4 ओम की होगी। जब हम ये स्पीकर भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं और दोनों बेसों का जब हम कनेक्शन करेंगे वो भी हम पैरेलल में करेंगे। चाहे तो आप यहीं से एक से दूसरी को जोड़ दो, अगर ऐसे नहीं जोड़ना है तो आप दोनों की वायर यहाँ खींच के लेके आओगे, इसकी वायर भी आप यहाँ लेके आओगे। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत से एम्पलीफायर है, जैसे मैंने आपको दिखाया एक एम्पलीफायर तो ऐसा है जिसके अंदर ब्रिज के लिए अलग से कनेक्शन दिया गया है स्पीकॉन का, और ज़्यादातर उसके अंदर टर्मिनल दिए जाते हैं। जैसे ये टर्मिनल हो गया ब्लैक, ये टर्मिनल हो गया रेड, ये फिर रेड और ये फिर ब्लैक। तो ये जो जुड़ेंगे दोनों दो वायर होगी, जैसे 2 वायर इनकी आ गई, 2 वायर इनकी आ गई। तो जो आपकी कॉमन वायर है वो चैनल 2 वाले रेड के अंदर जुड़ जाएगी, और जो रेड वाली वायर है वो आपकी चैनल 1 में जुड़ जाएगी। ये मैंने आपको दिखाया था, दोबारा से आपको और रिपीट भी कर दूंगा, दिखा भी दूंगा। तो इस तरह से जब हम चलाएंगे तो ये जो एम्पलीफायर होते हैं इनका जो प्रॉपर मान लो 2000 वाट का एम्पलीफायर है चाहे 4000 वाट का एम्पलीफायर है, दोनों जोन इसके कमांड हो जाती है और जो आउटपुट हो जाती है वो बहुत हैवी हो जाती है और बेस भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चलेगी। और दोस्तों अगर ये स्टिक मैं जो आपको बता रहा हूँ ब्रिज मोड वाला, वो दोस्तों अगर आप सिर्फ इस चीज़ से देख के आप प्रभावित मत होना।
आपको सबसे पहले ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे जो स्पीकर है कितने वाट का है। अगर हमारा स्पीकर मान लिया एक स्पीकर 1000 वाट का है तो हमारी 2000 वाट की एक बेस हो गई, और ये भी हमारी 2000 वाट की दूसरी बेस होगी, तो हमारा जो लोड है वो हो गया हमारा 4000 वाट का। तो जब हम हमारे दोनों कॉलम 4000 वाट की होगी, तो इस समय अगर हम जब एम्पलीफायर डालेंगे तो आप 4000 वाट लोड डाल रहे हो तो आपका एम्पलीफायर 4000 वाट से प्लस ही होना चाहिए। 4000 वाट से, चाहे मान लो आजकल बहुत से एम्पलीफायर आ रहे हैं, किसी एम्पलीफायर की 4000 से 4200 वाट भी आउटपुट हो जाती है, कुछ के 4500 भी है, कुछ के 5000 भी है। इस तरह से अगर आपका एम्पलीफायर बड़ा होगा तो मान लिया आपका एम्पलीफायर 5000 वाट आउटपुट निकाल रहे हैं, 4000 वाट आप उस पर लोड डाल रहे हो, तो आपने एक चीज़ की ध्यान देनी है, जो आपका सिग्नल का क्लिप की जो एलईडी है वो आपकी क्लिप की एलईडी ब्लिंक नहीं करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल सी करनी चाहिए। ये नहीं कि वो कंटिन्यू जल रही है, ऐसी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी क्लिपिंग तक जाएगा थोड़ा थोड़ा एम्पलीफायर, तभी आपकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी बन जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों होता क्या है, बहुत से लोगों को देखा है क्लिप की जो एलईडी है उसको वो बुझने नहीं देते। किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे एक 500 वाट एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, लोगों से मैंने बात की है, लोग कहते हैं कि जब तक हम क्लिप की एलईडी नहीं जलाते तब तक हमारे साउंड की क्वालिटी नहीं बनती। उसके लिए वो हम बात करें वो ऐसा क्यों होता है। मान लो आपका 300 वाट का एक टॉप है, एक 600 वाट का ये टॉप है आपका, और 300 वाट के आपने 2 स्पीकर डाल रखे हैं, और 100 वाट की हाइस हो गई, आपका लोड हो गया 700 वाट। अब आपने एम्पलीफायर डाल रखा है, मान लो 1500 वाट एम्पलीफायर डाल रखा है। जो 1500 वाट एम्पलीफायर है, लोग ये सोचते हैं कि 1500 वाट एम्पलीफायर है और हमारा ये एम्पलीफायर है जो एक जोन 750 वाट आउटपुट देगा। ये आपका गलत है, ये अगर आप सोच रहे हो तो ये गलत है। अगर आपका 2000 वाट का एम्पलीफायर है, आप स्टीरियो मोड पे चला रहे हो, अगर आप ये सोचोगे कि 2000 वाट का एम्पलीफायर है हमारा एक चैनल 1000 वाट देगा, तो आप यहाँ गलत हो। कंपनी का जो नियम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लो 500 वाट 1500 वाट का एम्पलीफायर है तो मिनिमम वो, जैसे स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर आ गया, मान लो 1500 वाट एम्पलीफायर है तो मिनिमम वो 600 वाट उसकी एक चैनल पे आउटपुट होती है, 4 ओम पे, वो भी 4 ओम पे। और उसके बाद अगर 8 ओम पे अगर हम जाएंगे तो 8 ओम पे उसकी आउटपुट है वो घट जाएगी। 600 के बाद में लगभग 300 या 400 के आजू बाजू में रहेगी, मैं प्रॉपर नहीं बता सकता अब कितनी होगी, लेकिन 8 ओम पे इसकी आउटपुट घट जाएगी। जैसे जैसे ओम्स बढ़ते रहेंगे इन एम्पलीफायरों की जो आउटपुट है घटती जाती है, और जैसे जैसे ओम्स घटते जाते हैं, ओम्स क्या है, ये स्पीकरों की मैचिंग होती है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता, अगर बहुत से को पता भी है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो हमेशा ओम्स होते हैं स्पीकर के। एक स्पीकर है वो 8 ओम होता है, 8 ओम का उसका इम्पीडेंस होता है चलाने के लिए। जब हम 2 स्पीकर जोड़ देते हैं तो उसके बाद हमारा 4 ओम इम्पीडेंस हो जाता है। 4 ओम पे हमने चलाना है। 4 ओम पे अगर हम टॉप चलाते हैं तो मान लो 1500 वाट एम्पलीफायर हमने डाल रखा है तो वो 600 वाट आउटपुट देगा। अगर हमारा 700 वाट का लोड है तो हम एम्पलीफायर कैसे, मान लो कि 2000 वाट का हमने एम्पलीफायर डाल दिया, उसका 4 ओम के ऊपर जो आउटपुट होगा वो लगभग ये मानो कि 800 वाट, कुछ एक 800 वाट के लगभग होता है, किसी का 800 वाट है तो किसी का 750 वाट है, इस तरह से होगा। 1500 वाट पे अगर आप चलाओगे, मान लो ये हमने टॉप चला दी, एक चैनल पे एक पे एक चला दिया, एम्पलीफायर हमारा दे रहा है 600 वाट आउटपुट, हमारा लोड है टॉप का 700 वाट, 700 वाट चलाएंगे, एम्पलीफायर 600 वाट आउटपुट दे रहा है। कहाँ तक, जब हमारा क्लिपिंग शुरू होती है वहाँ तक दे रहा है। कंपनी कह रहा है कि जब क्लिपिंग शुरू हो रही है वहाँ तक दे रहा है। वहाँ तक अगर हम चलाएंगे तो हमारी क्वालिटी नहीं बन पाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम खोलेंगे, जब हम इसको क्लिप मोड तक लेके जाएंगे, क्लिप हमारी काफ़ी जलेगी, तब एम्पलीफायर है हमारा एम्पलीफायर भी दबेगा, गर्म होगा, और तब हमें ये लगेगा कि हाँ साउंड हमारे जो स्पीकर है अब सही चल रहे हैं। तो हमें क्लिप मोड पे ले जाके फिर हमें क्वालिटी बनानी पड़ेगी। वहीं अगर आप एम्पलीफायर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हो, मान लो 2000 वाट का आपने एम्पलीफायर ले लिया, उसकी आउटपुट 750 या 800 वाट है, आपका टॉप 700 वाट है, अब एम्पलीफायर की 800 वाट आउटपुट है, तब आपको क्या करना होगा, आपको एम्पलीफायर है जो क्लिप मोड तक आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्लिप जलाओगे, आपका जो टॉप है वो बहुत अच्छी क्वालिटी देने लग जाएगा, बहुत ही अच्छी, क्योंकि उसको प्रॉपर जितना करंट चाहिए उतना मिल रहा है।
वही बेस के लिए होता है। बेस के लिए लोग क्या करते हैं, 2000 वाट की आपकी बेस है, उसके लिए 4000 वाट का एम्पलीफायर ले लेते हैं। अब 4000 वाट का जो एम्पलीफायर लोगे उसमें बहुत सारे, बेस आपकी क्या है 4 ओम के, 4 ओम पे जब आप 4000 वाट के एम्पलीफायर को देखोगे तो तकरीबन उसकी अगर आउटपुट होएगी तो वो मान के चलो भी 1500 वाट से कम ही होती है। किसी की 1200 है, किसी की 1150 है, किसी की 1300 है, मतलब 1500 वाट से कम ही होएगी 4 ओम पे। जब आपका एम्पलीफायर 4 ओम पे 1500 वाट आउटपुट दे रहा है, मान लो 4000 वाट का आपका एम्पलीफायर है, एक चैनल पे ऊपर वो 1500 वाट आउटपुट दे रहा है मान लो, और आप इसको स्टीरियो मोड पे करके बेस चला रहे हो, बेस आपकी 2000 वाट है। फिर आप कहोगे क्वालिटी नहीं बन रही, क्वालिटी कैसे बनेगी? क्वालिटी आप बढ़ाने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम खोल के एम्पलीफायर को क्लिप मोड तक लेके जाओगे, फिर आप ये सोचोगे कि हाँ अब क्वालिटी सही बन रही है। क्योंकि एम्पलीफायर जब क्लिप शुरू होती है तो उसका THD होता है, टोटल हार्मोनिक डिटोर्शन। वो कंपनी कहती है कि 1% कब होगा? जब हमारी क्लिपिंग थोड़ी थोड़ी शुरू होएगी, और वो हम जब उसको ओवर करेंगे तो वहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है? 10% या 20% तक लोग यूज़ करते हैं। उस समय हम क्या करेंगे, जब इतने तक यूज़ करेंगे तो हमारे एम्पलीफायर हीट होगा। जब हमारा एम्पलीफायर हद से ज़्यादा हीट होगा तो ट्रांजिस्टरों का एक नियम होता है कि थर्मल रनवे मोड में चले जाते हैं, तो फिर वो आगे जो करंट है वो ज़्यादा देने लग जाते हैं, और जिससे हमारे स्पीकर है वो ब्लास्ट हो जाते हैं या कॉइलें हीट हो जाती है। ऐसा काम हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना यही है, अगर आप 2000 वाट की बेस चला रहे हो, अगर आप उसको ब्रिज मोड पे चलाते हो तो आप एम्पलीफायर 4000 वाट से भी आप अच्छी क्वालिटी ले सकते हो, लेकिन उसको चलाना आपको सही पड़ेगा। अगर 5000 वाट एम्पलीफायर है तो भी आप उससे अच्छी क्वालिटी ले सकते हो ब्रिज मोड से। अगर आपने स्टीरियो मोड चलाना है तो आपको ये चीज़ देख के लेनी पड़ेगी कि हमारा 2000 वाट की अगर एक बेस है तो हमारा एम्पलीफायर है जो एक चैनल के ऊपर 4 ओम पे पर चैनल कम से कम भी 2000 से प्लस ही आउटपुट देना चाहिए, नहीं तो पूरा 2000 तो दे ही दे। अगर वो 2000 से 2200 दे रहे हैं तो आपको क्लिप मोड तक नहीं ले जाना पड़ेगा। अगर वो 2000 से कम दे रहा है तो आपको क्लिप में रखना पड़ेगा। अगर आपकी स्टार्टिंग में आदत ये बन जाती है कि हमने क्लिप मोड पे तक एम्पलीफायर को नहीं चलाना है तो आपके एम्पलीफायर बहुत कम ख़राब होंगे, स्पीकर आपके बहुत कम ख़राब होंगे, बिल्कुल सही चलेगा। अगर आपकी स्टार्टिंग में आदत बन गई कि हमने क्लिप मोड में रख के आप चलाएंगे तो आपके स्पीकर भी ख़राब होंगे, एम्पलीफायर भी ख़राब होगा और आपकी आदत भी बन जाएगी। कोई भी एम्पलीफायर, चाहे आपको बड़ा छोटा कुछ भी एम्पलीफायर मिल जाएगा, आप उसको क्लिप उसकी बुझने नहीं दोगे, वैसे ही आपकी आदत पड़ जाएगा, आप नुकसान पर नुकसान करते रहोगे। तो दोस्तों, मैंने जो ये कोशिश की है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत से लोगों को समझ में आया होगा। जिन भाइयों को ना समझ में आया होगा, आप बार बार इस वीडियो को देखोगे, 2 बार 3 बार देखोगे, समझोगे, अकेले में बैठ के आप गौर से समझोगे तो आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने के लिए मिलेगा और आप एक अच्छे ऑपरेटर भी बन सकते हो। और अगर कोई भाई मैकेनिक है जो एक एम्पलीफायर की रिपेयरिंग करता है, अगर वो इस बात को समझेगा तो वो लोगों को इसके बारे में समझा सकता है और ख़ुद भी इसको किस तरीके से यूज़ करना है उस तरीके से यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, अभी वीडियो को करते हैं एंड, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो उनमें आप शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हम भी आपको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, आपको जो भी है ज्ञान वाली, जितना हम जानते हैं उतना आपको ज़रूर बताएंगे। अगर इसमें आपको कोई भी ऐसा त्रुटि लगे, कोई मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी उसको त्रुटि लगे तो उसके लिए हम क्षमा मानते हैं अगर कहीं भी कोई गलत लगा हो। लेकिन जहाँ तक हम कह रहे हैं, हमने जो बताया लगभग सही बताया, और अगर आप गौर करके देखोगे तो आपको बहुत इसमें सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, ओके।